देखो केवीएल किया था हमने लास्ट क्लास में, किरचॉफ वोल्टेज लॉ में यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई एफ, ये है 10 ओम, दिस इज 2 वोल्ट, 6 ओम, 3 ओम, 4 वोल्ट और ये 5 ओम। वैल्यूज दिख रही हैं सारी। आपको क्या करना है, you need to find current in each branch. Find current in each resistance. हर एक रेजिस्टेंस में करंट निकालना है। मैंने क्या बताया था, 3 स्टेप बताए थे केवीएल के। पहला स्टेप, एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ नॉट गिवन, यही बताया था। पहला स्टेप था हमारा एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ नॉट गिवन। आ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ, इस पे बैठ जाओ, ठीक है। एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट इफ नॉट गिवन। दूसरा स्टेप क्या था, अप्लाई प्लस माइनस साइन, और तीसरा फिर सीधा केवीएल अप्लाई करना, ठीक है। तो अक्षिता लास्ट में नहीं आई थी, क्यों? पता है इसके साथ छुट्टी मारते हो। हाँ, नहीं, कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? चलो मान लेते हैं कोइंसिडेंस था। ऐसे कोइंसिडेंस इससे पहले भी हुए हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। हैं, अच्छा, चलो चलो ठीक है, करोगे ट्राई? करो, ट्राई करो, फिर मैं बताऊंगा। पहला स्टेप आप लोग देखो, नहीं आए थे तो बाकी करते रहो आप लोग। जनरली हम क्या लेते हैं, जैसे ये टोटल कितने लूप दिखाई दे रहे हैं आपको? टोटल 3 है वैसे, पर एक ये लूप और एक ये लूप, 2 लूप ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक पूरे बड़े वाला, ठीक है। तो देखो सबसे पहला स्टेप है एज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। पहले लूप में हम करंट I1 ले लेते हैं। ये जो लूप है इसमें करंट I1, ये I1 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 लाइक दिस I1, समझ में आ गया? दूसरा लूप ये है हमारा, इसमें करंट या तो क्लॉक ले लो या एंटी क्लॉक ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप करंट की डायरेक्शन आप अपनी तरीके से ले सकते हो। अगर आपने उल्टी ले ली, बाय चांस सीधी आ रही है, आपने उल्टी, तो उसका वैल्यू आपकी नेगेटिव आ जाएगी और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम इसमें ले लेते हैं, इसमें कैसी थी क्लॉकवाइज, इसमें हम एंटी क्लॉकवाइज ले ले, कोई आपत्ति तो नहीं किसी को। ये ऐसे I2 I2, अब देखो ये जो कॉमन ब्रांच है इसमें I1 भी नीचे की तरफ आ रहा है, I2 भी नीचे की तरफ आ रहा है। टोटल करंट कितना हो गया? I1 प्लस I2, ठीक है, समझ में आ गया? अब उसके बाद हमें क्या करना है, अप्लाई प्लस माइनस साइन। बैटरी पे करंट की डायरेक्शन नहीं देखते, बैटरी में तो हम बड़ी लाइन की तरफ प्लस, छोटी लाइन की तरफ माइनस, 2 ही बैटरी हैं। अब हर एक रेजिस्टेंस में करंट की डायरेक्शन देखो। रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे बोलो क्या आएगा अक्षिता? प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, प्लस माइनस, सारे कंपोनेंट के क्रॉस प्लस माइनस आ गया। अब केवीएल बोलता है कि किसी भी लूप में, किसी भी क्लोज लूप में सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कंपोनेंट इज 0, ठीक है। अब सबसे पहले हम लूप लेते हैं ये कौन से वाला, ए बी ई एफ ए से शुरू होकर वापस ए पे आ गए। अब चलते हैं हम, यहाँ हम चल रहे हैं ए से बी की तरफ। पहला कंपोनेंट आया रेजिस्टेंस 10 ओम वाला, पहला साइन क्या आया? जो भी पहला साइन आना है उसका उल्टा लेना है, क्योंकि पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है। प्लस आया है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो हम लिखेंगे माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस बोलो इसके क्रॉस, इक्वल टू आई आर, I1 इंटू, बोलो समझ में आई बात? उसके बाद बढ़े आगे, आगे बढ़े, बैटरी आई, बैटरी का पहला साइन क्या आया, हम क्या लिखेंगे? -2 वोल्ट। उसके बाद अगला कंपोनेंट है 6 ओम, पहला साइन क्या आया, हम क्या लिखेंगे? -6। करंट कितना है टोटल?
इस वाली ब्रांच में करंट टोटल कितना है, I1 प्लस I2। समझ में आ रहा है? इसके बाद और आगे बढ़े, पहला साइन क्या आया, -3I1 इक्वल टू, वापिस ए पे आ गए, इक्वल टू 0। इक्वेशन बोलो समझ में आई क्या नहीं? दो नोन है I1 और I2, तो एक और इक्वेशन चाहिए हमें, लीनियर इक्वेशन है, तो उसके लिए हम ये दूसरा लूप ले लेते हैं। इस लूप का नाम है बी सी डी ई बी। बी से वापस देखो, आप कैसे भी मूव कर सकते हो, बी से सी पे भी जा सकते हो और सी से डी ऐसे भी, या फिर बी से ई से डी ऐसे भी जा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन सेम ही बनती है। ठीक है, अब देखो हम गए बी से सी की तरफ, तो बी से सी की तरफ पहला साइन क्या आया, प्लस, हम क्या लिखेंगे, -4 वोल्ट। इसका क्रॉस पोटेंशियल पहला साइन क्या आया, हम क्या लिखेंगे, बोलो, प्लस। इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 5I2, यस। उसके बाद यस, प्लस 6I1 प्लस I2, वेरी गुड। उसके बाद ये क्या आया, -+2 इक्वल टू, समझ में आई इक्वेशन? अब दो अननोन और दो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है, 10th क्लास में सोल्व की थी, खूब अच्छे से आती है, सोल्व करके निकाल लो I1 I2। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इक्वेशन सही लिखी है या नहीं। अब आप बोलोगे कि सर मैं तो करंट की डायरेक्शन इसमें उल्टी ले ली थी, दोनों में ही क्लॉक ले ली थी, तो दोनों में अगर क्लॉक लेंगे तो देखो इसमें तो करंट ये है ही, अगर इसमें भी मैं ऐसे ले लूंगा तो जो कॉमन ब्रांच है I1 नीचे आ रहा है, I2 ऊपर आ रहा है, तो यहाँ पे नेट करंट आपको I1 माइनस I2 लेना पड़ेगा। माइनस का चक्कर ही खत्म करो, ऐसा तरह से लो करंट ऐड हो जाए इसमें। समझ में आ रहा है? लिखो जल्दी से। कल छुट्टी आप लोगों की, सबकी? क्लास तो डिसाइड नहीं हुई भी, केमिस्ट्री की, मैथ्स की, थर्सडे। कल मॉर्निंग में बुला लूं, एक और क्वेश्चन लो, सोल्व कर लोगे अब तो इसको। इस बार एक काम करते हैं, क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मेरे साथ बनाते चलो सर्किट डायग्राम। फाइंड I1 एंड I2, फाइंड I1 एंड I2। वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, सिमिलर टाइप ऑफ। अब इस बार मैंने क्या किया है, करंट की डायरेक्शन मैंने खुद दे दी, बस लगाओ, प्लस माइनस लगाओ, केवल लगाओ, आंसर बताओ। देखिए इक्वेशन, प्लस माइनस साइन देखिए, करंट दोनों में, इसमें करंट ऐसे आएगा, इसमें भी करंट ऐसे आएगा, तो जो कॉमन ब्रांच है इसमें करंट ऐड हो जाएगा, है ना। अब मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, मैच करना आप लोग, ऊपर वाले लूप की मैच करना बेटा, सभी की इक्वेशन सेम बननी चाहिए। देखो ऊपर वाले लूप की ये है, नीचे वाले लूप की ये है, मैच करो, टर्म आगे पीछे हो सकते हैं, साइन साइन एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। मैच करो, सेम है, हाँ, यस, चेक करो, मैच करो, सेम है, वेरी गुड। सोल्व कर लोगे, I1 I2 निकाल लोगे। कहाँ पवित्रा, सेम है वो, चलो अलग चीज है, दिखाओ कहाँ है, इक्वेशन दिखाओ। -2I2, ठीक है,
प्लस 6 माइनस 5 i1 + i2, ठीक है। ये है -4 + 20 माइनस, हाँ ठीक है, इसको 10 लिख लो, बाकी ठीक है, इसको 10 कर लो क्योंकि अच्छा चलो 6 है तो 6 ही सोल्व कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है। समझ में आ गया कैसे लिखते हैं इक्वेशंस। चलो एक क्वेश्चन केसीएल का बता देता हूँ, हटा दूं इसको। केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ, याद है किरचॉफ करंट लॉ क्या था? एक बार जल्दी से रिकैप करो। किरचॉफ करंट लॉ ये था, किसी भी जंक्शन पे टोटल इनकमिंग करंट इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, I1 I2 I3 I4 I5। बोलो कौन कौन से करंट? अगर आने वाले करंट को मैं पॉजिटिव ले लूं तो जाने वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो इन सब का करंट का सम क्या होगा? I1 + I2 - I3 + I4 - I5 इक्वल टू 0। तो I1 + I2 + I4 इक्वल टू I3 + I5। दिस इज किरचॉफ करंट लॉ। मतलब जितना चार्ज पर सेकंड आ रहा है उतना ही चार्ज पर सेकंड जा भी रहा है, तो चार्ज इज कंजर्व्ड। केसीएल इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, लिखवाया था। केवीएल इससे पहले जो हमने किया था, किरचॉफ वोल्टेज लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल एनर्जी पे बेस्ड है, केसीएल कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे बेस्ड है। याद रहेगा, जस्टिफिकेशन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो इसका एक मैं क्वेश्चन करके दिखा, देखो वैसे बताऊं बोर्ड में केसीएल के क्वेश्चन कम आते हैं, केवीएल के ज्यादा, ठीक है। देखो किरचॉफ करंट लॉ, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लो कोई करंट, ये कोई ब्रांच है, लाइक दिस, ठीक है। इस तरह से है, कोई जंक्शन दिख रहा है, या एक और ले लो ब्रांच इसमें, या एक काम करो इसमें ये रहने दो, ऐसे ले लो, ठीक है। ये है 10 ओम, 2 ओम, 3 ओम, 4 वोल्ट, 6 ओम, 5 ओम, और ये लेट्स से इसको 6 वोल्ट ले लेते हैं, दिखाई दे रहा है। अब इस जंक्शन में मैं हर एक पॉइंट का, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का, इन पॉइंट्स का ना पोटेंशियल गिवन है। मान लो इस पॉइंट का पोटेंशियल है 2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है -2 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट, इसका पोटेंशियल हम ले लेते हैं लेट्स से 1 वोल्ट फॉर एग्जांपल। और हमसे पूछा जा रहा है फाइंड करंट इन ईच रेसिस्टेंस, हर एक ब्रांच में करंट निकालिए। केवीएल तो है नहीं, लूप वूप तो दिख नहीं रहा कहीं यहाँ पे, हमें जंक्शन जरूर दिख रहा है, तो जंक्शन के लिए हम केसीएल लगा सकते हैं। अब केसीएल को कैसे लगाया जाता है? देखो हमें क्या पता है कि डायरेक्शन कौन सी ब्रांच में किस तरफ है? हमें नहीं पता ना कि करंट जंक्शन की तरफ जा रहा है कि जंक्शन से दूर जा रहा है। जब हमें पता ही नहीं कि करंट किधर, तो कोई सी भी डायरेक्शन ले लो जो एक्चुअल में होगी। अगर अपोजिटली है तो नेगेटिव आ जाएगी, सादे क्या होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, चारों ब्रांचेज में करंट की डायरेक्शन I1 I2 जंक्शन की तरफ ले लेते हैं। अगर उल्टा हुआ तो नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। बोलो यस और नो, ठीक है। अभी जो जंक्शन है, इन जंक्शन का पोटेंशियल हमें नहीं पता है। हम मान लेते हैं इस जंक्शन का पोटेंशियल है कैपिटल V। लेट कैपिटल V विद द पोटेंशियल ऑफ द जंक्शन। अब देखो ये वाली ब्रांच है, इस वाली ब्रांच में हम यहां से चलेंगे और यहां तक जाएंगे। यहां से चलेंगे, पहला क्या है ये +2। अच्छा करंट इधर जा रहा है तो प्लस माइनस लगा सकते हो, है ना, लगा सकते हैं। यहां से चलते हैं और यहां तक जाएंगे। अब कैसे करते हैं इसमें, 2 वोल्ट, इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 2, लिख लो 2। आगे चले क्या है प्लस, हम क्या लेंगे माइनस, हर कंपोनेंट का पहला। ये क्या है प्लस, हम क्या ले रहे हैं माइनस, माइनस इसका क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 3 × I1, 3I1, फिर से -2I1 = V कर देते हैं, या -V = 0 कर दो। समझ में आई बात कैसे लिखी है मैंने? यहां से चले हम बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंच गए, =V कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ गया। अब यहां से I1 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। I1 कितना आएगा,
इसको सोल्व करो जरा, माइनस के 5i1 इक्वल टू v, तो i1 कितना आ गया, ये उधर जाएगा, v माइनस 2 अपॉन माइनस 5, ये i1 आ गया हमारे पास। अब इसी तरह से आप मुझे इस वाली ब्रांच की इक्वेशन बोलो, बोलो माइनस 2 क्या लिखेंगे, प्लस 4 माइनस 6i2 इक्वल टू v, है ना। तो यहां से i2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v माइनस 2 अपॉन माइनस 6, बोलो यस और नो। इक्वेशन कैसे लिखे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए इस वाली ब्रांच की i3 के लिए, यहां से चलो और यहां तक जाना है ना, बोलो क्या आएगा, 0, आगे बढ़ो, प्लस 6 माइनस 5i3 इक्वल टू, यहां से i3 कितना आ गया, v माइनस 6 अपॉन ये i3 आ गया। इस वाली ब्रांच में चलिए, है ना, बोलो क्या आएगा, 1 माइनस 10i4 इक्वल टू v, तो i4 कितना आ गया, v माइनस 1 अपॉन माइनस 10, बोलो समझ में आया क्या। i1 i2 i3 i4 सारी वैल्यू निकाल ली हमने, किरचॉफ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ क्या बोलता है, i1 प्लस i2 प्लस i3 प्लस i4 इक्वल टू, ये जब सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो i1 की वैल्यू क्या थी, v माइनस 2 बाई माइनस 5, i2 की वैल्यू क्या थी, v माइनस 2 बाई माइनस 6, ये i2 है, ये i1 है, प्लस i3 क्या है, v माइनस 6 अपॉन माइनस 5, और i4 क्या है, v माइनस 1 अपॉन माइनस 10 इक्वल टू क्या है, 0। अब इस इक्वेशन में केवल v छोड़ के सब चीज पता है हमें, तो v निकल आएगा, और अगर एक बार v आ गया तो यहाँ पे रखो i1 आ जाएगा, यहाँ पे रखेंगे v की वैल्यू तो i2 आ गया, आगे सारे करंट ये नहीं, ठीक है। लिख लो इसको, एग्जाम्पल में लिख लो इसको, हटा दूं, हेडिंग डाल लीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, उसका डेरिवेशन पेंडिंग है, वो केवल सी होना है, हटा दो। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, देखो दो सेल है हमारे पास और हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिए, ठीक है, ध्यान से देखना, इसका ईएमएफ है E1, इसका ईएमएफ है E2, इसका इंटर रेजिस्टेंस है R1, इसका इंटर रेजिस्टेंस है R2, ठीक है। जब हम दो सेल पैरेलल में लगाते हैं तो इसमें से मान लेते हैं करंट गया I1, इसमें से करंट गया I2, तो I1 I2 मिला के इस जंक्शन पे टोटल करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2, ये आ जाएगा इस वाली ब्रांच में, समझ में आ गया। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब होता है इन दोनों सेल्स को हटा के, इन दोनों सेल्स को हटा दूं मैं अगर, और एक सिंगल सेल अगर यूज करूं, सिंगल सेल यूज करूं, तो उसकी इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होनी चाहिए, उसका इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, सो दैट सेम करंट विल ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। इन दोनों से कितना करंट निकला है, I1 प्लस I2, इससे भी कितना निकलना चाहिए, I1 प्लस I2, है ना, ये करंट हमने I ले लिया, तो दिस I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, है ना। तो इन दोनों में मिलाकर टोटल करंट अगर I है तो इसमें भी I होना चाहिए सेम सर्किट में, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट ईएमएफ। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ हमें निकालना है, इन दो टर्मिनल के क्रॉस, इन दो टर्मिनल के क्रॉस हम मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस है V, दोनों पैरेलल में है तो इसके भी अक्रॉस V होगा और इसके भी अक्रॉस V, तो इसके भी अक्रॉस क्या होना चाहिए, V। बात समझ में आ रही है बेटा, V है टोटल करंट I है, यहाँ पे भी V है टोटल करंट I है। अब मुझे बताओ इस सेल को देखो,
इस सेल को देखिए, इसमें लगाइए v इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इज इक्वल टू ई वन माइनस आई वन आर वन। याद है कहाँ कौन सी इक्वेशन है ये? किरचॉफ, ये है आपकी जब सेल डिस्चार्ज हो रहा था, याद है? चार्जिंग के केस में क्या होता है यहाँ पे? प्लस, डिस्चार्जिंग के में केस में ई माइनस आई आर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो आई वन कितना आ जाएगा? आई वन आर वन इज इक्वल टू ई वन माइनस वी, तो आई वन कितना आया? ई वन माइनस वी अपॉन, समझ में आई बात? इसी तरह से यही इस वाले सेल पे बताओ, इसके भी क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी है, तो हम इसको लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ई माइनस आई टू आर टू। यहां से आई टू कितना जाएगा? बोलो, ये आई टू आ गया कि नहीं? इस इक्वेशन में लगाओ जरा, दिस v इज इक्वल टू ई इक्वलेंट माइनस के आई इंटू आर इक्वलेंट। बोलो। अच्छा, हम जानते हैं कि आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू आई होता है। आई वन की वैल्यू ये पुट करो, ई वन माइनस के वी अपॉन आर वन, ई टू माइनस के वी अपॉन आर टू इज इक्वल टू आई रहने दो। इसके बाद मैं यहाँ लिख लूँ, इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये है आपका ई वन बाई आर वन माइनस वी अपॉन आर वन, ई टू अपॉन आर टू माइनस वी अपॉन आर टू इज इक्वल टू आई। अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म पहले लिख लेता हूं मैं, माइनस v कॉमन ले लूं, अंदर क्या बचेगा? आर टू इज इक्वल टू आई। एक बार जरा यहां तक लिख लो पहले, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, मैं उसके बाद मिटो के तब लिखूंगा। यहां तक लिखो पहले। इसके बाद ये यहां तक आ गया, मैं इसको यहां से रब कर रहा हूं। देखो, ये जो इक्वेशन आई है हमारी, इस पूरी इक्वेशन को इस वाले ब्रैकेट से डिवाइड कर रहा हूं। इस वाले ब्रैकेट से ये जो ये है वन अपॉन आर वन प्लस वन, इस पूरी इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दो। क्या बनेगा? ई वन अपॉन आर वन प्लस ई टू अपॉन आर टू अपॉन में वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। देखना सही लिखा है क्या? माइनस के v इज इक्वल टू आई अपॉन में वन बाई आर वन प्लस वन बाई आर टू। देखना सही किया है ना? अब इस इक्वेशन को देखो, ये जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम देखें तो बेसिकली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। देखना जरा, ये जो इक्वेशन है, इसको इधर और इसको इधर ले आता हूं मैं, ठीक है? तो इसको मैं लिख सकता हूं ई इक्वलेंट माइनस के वी इज इक्वल टू आई इंटू आर इक्वलेंट, ऐसे लिख सकता हूं। देखो सही लिखा है क्या? इसको इधर ले गया, इसको इधर ले आया। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, वन अपॉन आर इक्वलेंट, क्योंकि ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे रखो, दिस इज इक्वलेंट माइनस के वी इज इक्वल टू आई अपॉन में वन अपॉन आर इक्वलेंट। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो। कंपेयर अगर करेंगे तो वी से वी तो कुछ करना ही नहीं है, इक्वलेंट किसके बराबर आ गया, और वन अपॉन आर इक्वलेंट किसके बराबर आ गया। समझ में आ रही है बात? ये मैंने डेरिवेशन उसमें लिखाया था फॉर्मूले में कि इक्वलेंट ईएमएफ ऑन कंपेयरिंग, इक्वलेंट ईएमएफ लिख लेना, ऑन कंपेयरिंग इक्वलेंट ईएमएफ इज गिवन बाई ई वन बाई आर वन प्लस ई टू बाई आर टू अपॉन में, और रेसिस्टेंस तो वही यही वाला है, पैरेलल वाला फॉर्मूला है। ये तो हो गया इक्वलेंट ईएमएफ, और वन अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन आर वन प्लस वन अपॉन आर टू। अब एक छोटा सा ट्विस्ट और मैंने उस टाइम भी बताया था, अगर एक बैटरी को मैं उल्टा रख दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। ई वन बड़ी मान ले तो ई वन अपॉन आर वन माइनस ई टू अपॉन आर टू। क्या यहाँ पे भी माइनस आएगा? यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस माइनस नहीं होते, रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ता ही है, ठीक है? तो मतलब प्लस होगा, ठीक है? लिख लो इसको, यही डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, ठीक है? 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करोगे, हो जाएगा।
इसके ऊपर एक क्वेश्चन देता हूँ, करके दिखाना, ठीक है। और अगली क्लास में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। अगली क्लास में जो टॉपिक बचा है वो केवल और केवल मीटर ब्रिज बचा है, सॉरी वीट स्टोन ब्रिज। वी हैं, मैं सोच रहा हूँ ये कह दिया मैं नहीं आ पाऊंगी। 10 बजे से है ना, कोई बात नहीं, 8:30 आ जाना। 8:30 आ जाएंगे आप लोग, 8:30 से 9:30 तक, फिर तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, निकल जाओगे। आधा घंटे का मार्जिन तो बहुत है। 8:30। हम्म। हम्म। रिकॉर्ड नहीं करूंगा मैं, अब उसकी क्लास आना है ना। मैं तुमसे भी दूर से आता हूँ। आईपी एक्सटेंशन इतनी दूर, मैं नोएडा एक्सटेंशन से आता हूँ, सोचो तो। मेरे साथ आ जाना, मुझे हाईवे पे मिल जाना। हम्म। क्या हुआ, बोलो। ये हंसती रहती है, मुस्कुराती रहती है, हैं? हाँ वही तो, कुछ कुछ सोच के बाद में हंसती है। कभी कभी तो रात को सोते सोते हंसने लगती है ना। ऐसा भी हुआ है कभी। बोलो। फाइंड दिस करंट आई, फाइंड दिस करंट आई। अच्छा, फिर केमिस्ट्री की छुट्टी आपकी 5 से है ना, 5 से 25, 20 दिन की है। 5 से 15। ओके, चलो देख लेंगे। केमिस्ट्री के साथ ही दे दूंगा, फिर मैं बोला हाँ मतलब 5 से 25 तो ज़्यादा हो जाएंगे यार, इतनी थोड़ा ना होती है छुट्टी, है ना। आपका केवल जाने का पता है, आने का नहीं पता है, पता करो। अच्छा, कहाँ जा रहे हो? बॉम्बे, मुंबई। हम्म। मुंबई पता नहीं कैसी नगरी है, अजीब सी नगरी लगती है मुझे। वहां आदमी पहुंच तो जाता है अपनी मर्जी से, मैं भी पहुंच गया था एक बार अपनी मर्जी से, आ नहीं पाया मैं अपनी मर्जी से। ट्रेन में जाटों के आंदोलन हो गए, आए फंस गया मैं, ट्रेन कैंसिल। फिर मैं सोचा यार कैंसिल होगी, फिर मैं सुबह को उठा, अगले दिन दोस्त से पूछा यार कैसे चले। कुलदीप यार रात को ना लाइन में लगते हैं, लाइन में लगते हैं सुबह सुबह टिकट का, पहले ऑनलाइन नहीं था। रात को 4 बजे घुसे लाइन में, 5 बजे वो सुबह काउंटर खुलता है, 7-8 बजे लगे, मिल गया टिकट, हम खुश, हाँ मिल गया। अगले दिन वो ट्रेन भी कैंसिल, फंस गए हम तो, वो कहावत सिद्ध हो गई। मुंबई में आ तो सकते हैं, अपनी मर्जी से जा नहीं सकते। फिर किसी तरह टिकट कर बुक कराया, उस टाइम पे नौकरी लगी लगी थी, 5,500 रुपये का एक टिकट मिला उस टाइम पे, तत्काल में, प्लेन का। तब जाके हम दिल्ली आ पाए। फिर तब से मैं आज तक गया नहीं हूँ मुंबई, जाना नहीं है। ट्रैफिक खतरनाक, सर्दियों में गया था, सर्दियों के कपड़े इस्तेमाल नहीं हुए मेरे, वहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। बस शुक्र, वो दुआ मनाना कि बारिश ना हो वहाँ पे। डूब जाती है मुंबई, डूब जाती है। अच्छा, मजा आता है। नरीमन पॉइंट अच्छी जगह लगी, बस मुझे वहाँ पे एक ही चीज़ जोड़ी अच्छी लगी, वो है नरीमन पॉइंट, बाकी तो सब मुझे कुछ खास नहीं लगा। एक फेरी में बैठ के वहाँ गए थे अंदर तक, वो क्या था, वो कौन सी अजंता अलोरा केव क्या है वो, हाँ ठीक है, मतलब फेरी में बैठना अच्छा लगा। 1 घंटे तक बैठ के समुद्र के अंदर चलते रहे, इधर से मुंबई दिखना बंद हो गया। पता नहीं कहाँ आ गए। चलिए देखो क्या करेंगे हम इसमें, ये दोनों सेल किसमें है, पैरेलल में। इसका इक्विवेलेंट, इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ और इसका इक्विवेलेंट सेल निकाल दो। इक्विवेलेंट ईएमएफ बताओ कितना आएगा।
और आर इक्विवेलेंट बताओ, है ना, बड़ा आसान हो जाता है क्वेश्चन इससे। इक्विवेलेंट में कितना आया, 10/2 प्लस 6/2 अपॉन में 1/2 प्लस 1/2 कितना आया, 5 और 3 8 आया कि नहीं, या तुम बताते ही नहीं हो। देखना जरा, बताओ, निकालो करंट जल्दी से, केवीएल लगाओ इसमें, केवीएल लगा करंट निकालो। क्या 2, क्या करंट 2 आ रहा है, करंट डायरेक्शन तो ठीक है, लेकिन 2 करंट कहाँ से आएगा, 8/11 नहीं आ रहा, 8/11 कहाँ गड़बड़ थी, कुछ छोटे से, हाँ बस ये कर लिया करो तुम। तो यहाँ से जो करंट आएगा वो आएगा आपका 8। और वैसे भी ना एक चीज़ बताऊँ, इस टाइप का सर्किट अगर है ना, तो कितने भी इसमें रेजिस्टेंस लगे वो सब सीरीज में होते हैं, अगर एक सिंगल लूप है तो। टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा सीरीज में, 10 + 1 11, ईएमएफ कितनी है 8 वोल्ट, तो 8/11 एम्पियर ये करंट आएगा। समझ में आया, इस तरह से। अदरवाइज तो आप वैसे भी निकाल सकते हो इसके अलग अलग। एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन मैं भूल गया, चलो मैं ढूंढ दूंगा, वर्कशीट में है, ठीक है। इक्विवेलेंट ईएमएफ के कहाँ यूज करते हैं हम इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को, कुछ पता है? घरों में वायरिंग तो पैरेलल में होती है, वो तो पैरेलल सर्किट में होता है। सेल कॉम्बिनेशन में ये सीरीज का तो आपको पता है, टॉर्च के अंदर एक के बाद एक के बाद एक सेल लगाते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है, ईएमएफ बढ़ जाती है। बैटरी वो सीरीज में होता है। आपको जो लगता है ना कि सेल ऐसे लगा हुआ है, उसके बाद अगला सेल जो लगा होता है वो ऐसे लगा होता है, याद है? हाँ। उससे अगला सेल फिर से ऐसे लगा होता है। बेसिकली ये है क्या, ये इससे कनेक्ट होता है, ये इससे, और इसको खोल के देखो तो सीरीज होती है ये, है ना। हो सकता है, देखो मुझे भी पता नहीं है, हो सकता है शायद बड़ी बड़ी बिल्डिंग में जो इन्वर्टर, पता है आपको, जो बैटरी बैकअप होता है, बहुत सारी बैटरी लगती है, ड्राई बैटरी वाला बैकअप जो होता है, उसमें सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चलता है सेल्स का। ईएमएफ बढ़ानी है क्योंकि एक बैटरी तो 12 वोल्ट की होती है, हमें चाहिए 48 वोल्ट, तो सीरीज में लगा के मल्टीपल पैरेलल में लगा देंगे, तो बैटरी मतलब स्टोरेज भी बढ़ जाती है और वोल्टेज हमें आउटपुट 48 ही मिलती है। तो सीरीज प्लस पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन होते हैं। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग के जो पावर बैकअप होता है बैटरी का, उसमें सीरीज प्लस पैरेलल दोनों चलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं बेसिकली कमर्शियल लेवल पे, ठीक है। चलो ठीक है, कल 8:30